आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो सबका फेवरेट होता है। ये सबका फेवरेट इसलिए है क्योंकि बनाना सब चाहता है लेकिन बनता सबका नहीं है। वो है हमारा चेस्ट वर्कआउट। आज ऐसे 5 से 6 एक्सरसाइज चेस्ट में जो बेस्ट होगा उसको हम आज हम लगाएंगे और शूट करेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज कौन से नंबर पे होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट में क्या लगाना चाहिए, सेकंड में क्या लगाना चाहिए। तो वैसे ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम है नीलमणि, फिटनेस ट्रेनर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे हमारा पिछला जो वीडियो था वो शोल्डर का था, ऐसे ही पूरा सीरीज बनाना है मैंने। शोल्डर, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, और एक दिन हम इसमें बीच में रखेंगे कार्डियो का, जिसमें कार्डियो 0 से लेके एडवांस लेवल तक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितनी करनी चाहिए। तो वो सब सारी एक्सरसाइज मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगा आपके आगे। तो आज हम करेंगे चेस्ट के बारे में, 0 से अप लेवल तक की बात, कि क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए हमारी चेस्ट में, कितनी होनी चाहिए, कितनी देर का वर्कआउट होना चाहिए। हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले होना चाहिए हमारा 3 से 4 मिनट की अच्छे से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए पूरी बॉडी की, जिसमें सारा मसल कवर होना चाहिए आपके स्ट्रेचिंग में। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप चेस्ट लगा रहे हो तो सिर्फ चेस्ट की स्ट्रेचिंग करोगे, पुशअप्स लगा लिया और चेस्ट की एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, नहीं। तो एक्सरसाइज से पहले कौन सी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो आज मैं करके दिखाऊंगा। टोटल स्ट्रेचिंग का टाइम 4 से 5 मिनट होना चाहिए, और जिसमें स्ट्रेचिंग में होगा वो सब ये होगा कि जैसे 10 राउंड आप आर्म्स को ऐसे रखोगे, फिर 10 रिवर्स करना है आपने। जैसे ही 10 कंप्लीट होगा फिर आप ये करोगे 1 2। इसमें क्या होगा, आपका बैक, आर्म्स, शोल्डर सारा कुछ स्ट्रेच हो रहा है हमारा। फिर 10 आप ये करोगे ऐसे। जैसे ही 10 कंप्लीट होगा फिर आप आर्म्स को रखो, फिंगर को ऐसे, ये मैं एक एक बार करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा नहीं तो ये। तो आप आर्म्स को अपने बैक पे रखना है ऐसे और स्ट्रेच करना है। फिर आप आर्म्स को अपने ऐसे रख लिया साइड पे, यहां पे। ये भी स्ट्रेचिंग आपको हर रोज करनी चाहिए एक्सरसाइज से पहले। लेग को ऐसे स्ट्रेट करोगे, आर्म्स को नीचे लेके गए, ऊपर आके बैक को ऐसे स्ट्रेच करना है। कैसे लेके गए, ये 10 करना आपने। जैसे ही 10 कंप्लीट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे सेम इस पैर में करना आपने। जो इसके बाद होगा हमारा, लेग को हम ओपन करेंगे। इसका जो गैप हम देंगे 22 से 25 इंच इतना, और आर्म्स को ये इसमें क्या है, जब आर्म्स ऊपर जाएगा ऐसे स्ट्रेट जाएगा। ये 20 से 25 राउंड करोगे आप। जैसे ये कंप्लीट होगा 30 सेकेंड या 1 मिनट का ब्रेक दो। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू। फर्स्ट में होगा हमारा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, एक साइड हम पुशअप्स के लगाएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। जैसे मैं लेता हूँ, उसका ऐसे गैप होना चाहिए। कोई भी डंबल लेता हूँ मैं, और उसको ऐसे रख के 22 और 20 इंच का मैक्सिमम होना चाहिए गैप। 20 से 22 इंच का गैप होना चाहिए दोनों के डंबल के बीच में या दोनों आर्म्स के बीच में। और बैक को स्ट्रेट रखोगे ऐसे और स्लो लगाओगे। पहला सेट आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, तो 15-20 रैप ही लगाना है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज लगाना अच्छे से। और हम जो पुशअप्स लगाएंगे ये लगाएंगे एंड में या एक्सरसाइज के बीच में, ये होगा।
ये 2 एंगल से बनाने का एक ही रीजन है कि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, कितना कंट्रोल में लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे करते रहना है, बिल्कुल स्लो और कंट्रोल में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखा होगा नीचे जाते हुए मैं सांस ले रहा हूँ और जब ऊपर आ रहा हूँ मैं सांस सारा बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसे ही करना है आपने। मैं सारी एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको कैसे करना चाहिए और कितने स्लो करना चाहिए, एक रैप में कितने देर का टाइम होना चाहिए, और जो हमारा एक सेट कंप्लीट होगा कोई भी एक्सरसाइज का उसमें हमें टाइम लगना चाहिए 30 से 35 सेकेंड। अगर कम से कम आप लगाओगे तो 25 सेकेंड। उससे ज्यादा अगर आप अपना सेट कंप्लीट कर रहे हो तो आप कहीं चीटिंग कर रहे हो। तो आपको प्रेशर को फील भी करना है, फोकस करना है अपने चेस्ट पे। जब आर्म से नीचे जाएगा कोई भी एक्सरसाइज, चेस्ट में जितने भी एक्सरसाइज ले लो आप, तो ये चीज हमारा स्ट्रेस हो रहा है ऐसे। और जब ऊपर आओगे इनर चेस्ट पे ऐसे फोकस करना आपने और चेस्ट को ऊपर को पुश किया ऐसे ऐसे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा बेंच प्रेस होगा। और बेंच प्रेस को काफी लोगों को देखा है मैंने, ऐसे बहुत ज्यादा आगे होकर लेट जाते हैं और जब बेंच रॉड को उठाते हैं, जब रॉड ऊपर जा रहा है आपका यहाँ पे आपस में टच हो रहा होता है, तो इसके चक्कर में आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने क्या करना है, रॉड को बिल्कुल आंखों के नीचे रखना है ऐसे, बिल्कुल जब आपका सामने होगा, और दोनों आर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा 22 से 26 इंच का गैप होगा आपका। आप अपने हाइट के रिकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। मैंने जो रखा है वो 24 इंच रखा है। ऐसे रॉड को उठाया, ये लेके गए चेस्ट के ऊपर बिल्कुल सीधा, और जब नीचे आएगा बिल्कुल स्लो, और चेस्ट पे जब टच होगा बिल्कुल स्लो टच करना है आपने। यहाँ पे ऊपर जब जाएगा ऐसे, ऐसे ही आप 3 से 4 सेट लगाओगे। जो फर्स्ट सेट होगा वो थोड़ा सा लाइट वेट होगा, जिसमें आप 25 से 30 रैप लगा सकते हो। सेकेंड सेट में आप अपने हिसाब से थोड़ा वेट को ऐड करो, वहां पे आपका रैप आ जाएगा 15 या 12। जो थर्ड सेट होगा वो होना चाहिए 8 या 10 का, और वेट इंक्रीज करो। और लास्ट सेट जो होगा वो होगा फेलियर सेट होना चाहिए आपका। पहले आपने थोड़ा सा हैवी लगाया जिसका रैप होना चाहिए 4 से 5, और साथ के साथ भी नॉन स्टॉप ब्रेक नहीं लेना आपने। वेट को कम किया और 12 से 15 रैप लगाना है, और उसके बाद आपको देना है ब्रेक। फिर हम सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो होगा वो हम फ्लैट पे या आप इंक्लाइन पे भी लगा सकते हो, डबल फ्लाई। वो मैं आप लगा के दिखाता हूँ। इंक्लाइन को आपने बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना है, नीचे से सेकेंड लेवल पे इसको आपने सेट किया। वेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करो और बिल्कुल स्लो लगाना है। इसके भी हम सेट लगाएंगे 3, और रैप जो होना चाहिए फर्स्ट सेट का होना चाहिए आपका 20। वैसे जैसे वेट बढ़ेगा हमारा रैप कम होता जाएगा। और ऊपर डबल पैसे आपस में टच नहीं करना है, टच करने से पहले इसको होल्ड करना है। मैक्सिमम जो ब्रेक का टाइम होगा वो होगा 1 मिनट का, 1 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। और डंबल को नीचे बहुत ज्यादा ऐसे ट्विस्ट भी नहीं करना है। काफी लोगों को देखा मैंने ऐसे ट्विस्ट करते हुए, बिल्कुल सीधा रखना है हमने ऐसे। जैसे ही सेट कंप्लीट होगा आर्म्स को, बाइसेप्स को चेस्ट के नीचे रखोगे और ऐसे स्ट्रेच करोगे चेस्ट को। आप 2 से 3 सेकेंड का होल्ड करना है और ब्रेक देना है। यहाँ पे रैप थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेट होगा वो थोड़ा सा आप हैवी उठाओगे, तो यहाँ पे रैप होगा आपका 15 पहला सेट का। और डंबल इसमें क्या करना है, आपने बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं रखने, थोड़ा सा ऐसे आगे को ट्विस्ट करके रखोगे
ऊपर जब डंबल जाएगा ऐसे टच नहीं करना आपस में, ऐसे होल्ड करना आपने, यहाँ पे कंट्रोल किया और नीचे यहाँ पे बस यहाँ से ऐसे स्ट्रेच किया आपने चेस्ट को। सेट कंप्लीट होगा, आर्म्स को बाइसेप्स के नीचे ऐसे स्ट्रेच किया। जो फर्स्ट सेट होगा थोड़ा सा नॉर्मल होगा 15, और जो सेकंड सेट होगा थोड़ा सा और हैवी करोगे आप, जहां पे रैप होना चाहिए आपका 10 से 12, और जो थर्ड सेट होगा वो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं लेना है तो आपने अगर खुद करना है तो 4 से 5 रैप निकलना चाहिए, इतना वेट लेना है। और जैसे ही वेट कंप्लीट होगा वैसे ही लाइट वेट लिया और उससे 10 से 12 रैप लगाना आपने। फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है यहाँ पे, और इसके बाद हम फोर्थ एक्सरसाइज जो लगाएंगे वो लगाएंगे केबल पे, जिसको क्रॉस केबल या केबल फ्लाई बोलते हैं। इसको जब आप सेट करोगे आप अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, जो होना चाहिए यहाँ पे मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट, और वेट आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका पार्टनर किसी के साथ लगा रहे हो आप, तो जितना वेट वो उठा रहा है आपने को उतना उठाना है। आप अपने क्षमता के हिसाब से उठाओ, अगर उस हिसाब से उठाओगे तो आपसे सही एक्सरसाइज लगेगा, और जब सही एक्सरसाइज लगेगा मसल अच्छा पंप होगा। मसल अच्छा जब पंप होगा तो ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसमें क्या किया, मशीन से एक स्टेप आगे किया, एक स्टेप आगे जाना है और आर्म्स को इतना ओपन करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, ना नीचे ना ऊपर। ये जब आर्म्स यहाँ आएगा 1 सेकेंड का पॉज देना है, और बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना आपने। होल्ड करते हो यहाँ पे तो चेस्ट पे आपका इनर पे यहाँ पे प्रेशर आता है ऐसे। इसके भी आपने लगाना, जो फर्स्ट सेट होगा 20 या 25 रैप्स होना चाहिए, जो सेकंड सेट होगा वो आपका 15 रैप्स का होना चाहिए, और जो लास्ट सेट है हमारा, जो लास्ट सेट है वो आप 10 से 12 रैप लगाओगे और वेट को ड्रॉप करोगे, और साथ के साथ फिर 10 से 12 रैप लगाओगे आप। ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। अब हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चेस्ट के लिए, जो हम करेंगे डिक्लाइन पे डंबल प्रेस, या अगर आप रॉड कर सकते हो तो रॉड भी, अगर, और साथ में जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे पुशअप्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा सेट के बीच में। इसमें क्या करेंगे, हम डंबल को थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे, नीचे रखना है डंबल प्रेस के हिसाब से, और ऊपर जब जाएगा डंबल को आपने ऐसे ट्विस्ट करना है। ये भी रैप होगा आपका फर्स्ट सेट का 15 से 20 कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपने स्ट्रेच किया, सेट कंप्लीट होगा आपका। जो पुशअप्स का रैप है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आर्म्स को थोड़ा सा नीचे गए और $15 आप लगाओगे डंबल प्रेस, 20 से 25 लगाओगे आप पुशअप्स। इसके 3 सेट होने चाहिए। इस एक्सरसाइज के बाद हमारी एक्सरसाइज आज के लिए कंप्लीट है। हमारा चेस्ट का सीरीज कि चेस्ट में हमने क्या क्या लगाया, कैसे लगाया, कितनी देर का ब्रेक होना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा वो होगा बैक के लिए, कि बहुत जल्दी आपके आगे लेके आऊंगा बैक की एक्सरसाइज की। तब तक के लिए जय श्री राम।